बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। गालिब उर्दू जमात चहारम, सबक नंबर 18, लालच की सज़ा, सफ़ा नंबर 117 था 119। झेल में दिए गए अल्फाज के मायने को समझें और याद करें। शय चीज़, सौदागर ताजिर, हमरा साथ, रजामंद राजी, दुश्वार गुजार, मुश्किल रास्ता, आहट, हल्की सी आवाज़। सबक के मुताबिक सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। फ़कीर कहाँ से गुज़र रहा था? फ़कीर एक जंगल से गुज़र रहा था। फ़कीर ने सौदागर से क्या शर्त तय की? फ़कीर ने सौदागर से शर्त तय की कि वो अपने आधे ऊँट उसको दे देगा। छोटी सी डिबिया में क्या चीज़ थी? छोटी सी डिबिया में लाल था। आधे ऊँट फ़कीर को देने के बाद सौदागर के दिल में क्या लालच पैदा हुआ? आधे ऊँट फ़कीर को देने के बाद सौदागर ने सोचा कि मैं क्यों ना इससे बाकी के ऊँट भी ले लूँ, क्योंकि उसने तो आज चौथाई से पर मान जाने पे भी राज़ी था। सौदागर का अंजाम क्या हुआ? सौदागर को उसकी लालच की सज़ा मिल गई और शेर ने उसको चीर फाड़ कर रख दिया। इस कहानी से आपने क्या अखलाकी सबक हासिल किया? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच बुरी चीज़ है। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करके निशान लगाइए। फ़कीर ने इतना बड़ा ख़जाना देखा जंगल में, शहर के रईस के पास, वज़ीर के पास या किसी अमीर आदमी के पास? सही जवाब है जंगल में। फ़कीर ने ख़जाने के बारे में बताया बादशाह के वज़ीर को, अपने दोस्त को, एक सौदागर को या अपने बेटे को? सही जवाब है एक सौदागर को। सौदागर फ़कीर से सारे ऊँट लेने के बावजूद हासिल करना चाहता था कीमती लाल, पैसे, किसी और ख़जाने का पता है कीमती हार? सही जवाब है कीमती लाल। सौदागर को मौत के मुंह में धकेल दिया उसके लालच ने, उसकी सादगी ने, उसकी बेवकूफ़ी ने, उसकी जल्दबाजी ने। सही जवाब है उसके लालच ने। सबक लालच की सज़ा एक दूसरे को सुनाएं और इसके अहम निकात पर आपस में बातचीत करें। लालच के नुकसानात के मौजू पर अपने साथी के साथ मुकालमा करें। झेल में दी गई कहानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और इसके अहम निकात बयान करें और उन्वान भी लिखें। एक कुत्ते को कहीं से गोश्त का एक टुकड़ा मिला। उसे डर था कि कोई और कुत्ता इसे गोश्त का टुकड़ा छीन ना ले। चुनांचे इसने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी ताकि वहां बैठकर आराम से इसे खा सके। जंगल के रास्ते में एक नदी थी जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। जब कुत्ता पुल से गुजरने लगा तो उसने अपना अक्स पानी पर देखा। कुत्ता बहुत लालची था। इसने सोचा ये कोई और कुत्ता है जिसके मुँह में गोश्त का टुकड़ा है। इसने दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए जैसे ही अपना मुँह खोला, इसका अपना गोश्त का टुकड़ा भी पानी में गिर गया। तो बच्चे, इस कहानी का जो नाम है, इसका कहानी का उन्वान हम लोग बताएंगे लालच की सज़ा, क्योंकि कुत्ते ने लालच किया और उसने अपना जो गोश्त का टुकड़ा था वो भी खो दिया। दुरुस्त इमला के साथ अपनी नोटबुक में लालच के नुकसान पर एक पैराग्राफ लिखिए। झेल में दिए गए अल्फाज के सामने दुरुस्त इमला लिखें और एक मिसाल दी गई है। जैसे दरख्त, तो दरख्त इस तरह लिखना है। ख़जाना, ये है ख़जाना, आपने ख़जाना लिखना है। शर्त, यहाँ पे तोएं आ जाएगा, ते को आगे। इंसान, यहाँ पे स्वाद की जगह सीन आ जाएगा। मेहनत में अजमत है कि मौजू पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखिए। लहके, ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे बामानी लफ्ज़ के आखिर में जब लगाए जाएँ तो उनके मानी तब्दील पैदा कर देते हैं, जैसे अक्लमंद, गुलदान वग़ैरह। दर्जा बाला मुरक्कब अल्फाज में मंद और दान लहके हैं। झेल में दिए गए लहकों की मदद से 3-3 अल्फाज बनाएं। जैसे यहाँ पे है बाज, तो आप लिख सकते हो रास्तबाज, पाकबाज, ये सारे वर्ड। फिर कार, बेकार, फनकार, सरकार। दर्द, बेदर्द, सरदार और हमदर्द। सरदर्द, हमदर्द, बेदर्द। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का शुक्रिया।